प्रस्तुत करते हैं सावित्रीबाई फुले। हेलो, हाँ जी कांतिलाल जी। जी नमस्कार नमस्कार। हाँ बस पूरे परिवार का रिजर्वेशन कराना है। जी हाँ 8 तारीख का बम्बई। हाँ बिटिया की बम्बई से फ्लाइट है। हाँ बाबू जी 1 मिनट। हाँ जी आज पेपर में आया। जी जी अरे बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। तो कल दफ्तर में? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। अरे शुक्रिया शुक्रिया जी धन्यवाद। हाँ बाबू जी बिटिया का फोटो आया है। देखिए ना, पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त करिए मेडिकल में। हाँ तो अब जी आगे क्या चाहते हो? हाँ अब नहीं अमेरिका? नहीं वो तो कर लिया है पहले काफी नहीं किया? बाबूजी बच्चे अरे हैं हाँ पढ़ने हाँ दो, हाँ क्या? नहीं भैया यही है। हाँ ये ताऊ जी। ताऊ जी चरण स्पर्श। हाँ जी ताऊ जी। नहीं ताऊ जी वहाँ छात्रावास है, खाने पीने की पूरी व्यवस्था है। हाँ अब ताऊ जी बिटिया की इच्छा है, उसने इतनी पढ़ाई करी इतनी मेहनत। हाँ ताऊ जी बाबूजी से बात कर ली हम। ताऊ जी आप जी ताऊ जी 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 ताऊ जी बड़े नाराज हैं। अरे वो बाहर भेज रहे हैं ना। अरे ताऊ जी मना ही करता हूँ ना। अरे अरविंद जी आइए नमस्कार नमस्कार। आइए नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बधाई हो। अरे आपको बधाई हो। आपको भी बधाई आपको किस बात की? बेटी भविष्य बिगाड़ने जा रही। अच्छा अरे तो मेरी तरफ से भी दो। बधाई हो बधाई हो। भविष्य सवारने जा रही है। और ये आग लगाने वाली कैसी बातें कर रहे हैं आप? लड़की का काम चूल्हा चौका संभालना है। हाँ। समझाइए आप लोग। अरे बाबूजी आप भी कहाँ हैं? हाँ अरे अब लड़की को पढ़ाने हाँ। भेजना और हमको समझाने का वही मौका। तो। अब देखिए बिटिया की इच्छा थी पढ़ने की तो वो पढ़ रही है। अब हम कौन होते हैं रोकने वाले? इच्छा अच्छा। अभी वो कल्लू अच्छा। कल्लू की बुआ की बेटी। हाँ, हाँ। अरे एलएलबी किया, एलएलबी अपनी इच्छा से। हाँ। हाँ अभी 2 साल पहले शादी हुई। अच्छा। 2 महीने बाद घर आके बैठ गई। अरे वो ज्यादा दिमाग चला होगा हाँ, पति से। हाँ। अरे मुजोरी करती थी। लेकिन उसका तो अखबार में आया था कि उसका पति उसे मारता पीटता था। तो मारेगा नहीं तो क्या करेगा? घर में मुजोरी करोगे, काम करोगे नहीं तो फिर? आपको पूरी जानकारी नहीं है। दारू पीकर अभद्रता करता था। हाँ अब देखिए हमने अपनी बेटी को इसलिए तो पढ़ाया नहीं ताकि वो किसी के घर में नौकरानी बने और या मार खाए। हाँ अरे ये बात तो छोड़िए, वो मंटू की बेटी हाँ। विलायत पढ़ने गई। अच्छा। वहाँ जाके लड़के को पसंद कर लिया और लड़के से शादी कर ली और यहाँ मोहल्ले में माँ बाप का नाम खराब। अरे बताओ। तो अपनी पसंद से लड़का तय करना कौन सी बुरी बात? और आपको शायद पूरी जानकारी नहीं है, वो अपने माता पिता को भी विदेश लेके गई है। अपने पिताजी के घुटनों का इलाज करा उसने। हाँ और साथ ही अपने पति से कंधे से कंधा मिलाकर घर भी संभालती है। अरे पर ये तो दूर की बात है। शादी के लिए लड़का मिलेगा ही नहीं। इसका पढ़ा लिखा, शादी का ज्यादा पढ़ लिख लेगी तो लड़का ही नहीं मिलेगा। अरविंद जी आप मुझे एक बात बताइए, क्या लड़की का भाग्य सिर्फ शादी करना है? क्या वो देश और समाज का नाम रोशन नहीं कर सकती? हाँ तो रोशन। अच्छा एक औरत का नाम बता दो जिसने पढ़ लिख कर देश और समाज का नाम रोशन किया। अरे बताओ। एक नहीं बहुत है। जिन्होंने देश और समाज दोनों का उद्धार करा है? हाँ तो नाम बताओ ना। हाँ, बताओ। नाम बताओ। कल्पना चावला, मदर टेरेसा, कमला हैरिस, किरण बेदी, किरण मजूमदार शॉ, जेके रॉलिंग, शांता सिन्हा, मलाला यूसुफजई, सरोजनी नायडू, कमला देवी चट्टोपाध्याय, सानिया मिर्जा, विजय लक्ष्मी पंडित, स्मृति ईरानी, प्रतिभा पाटिल, अरुंधति रॉय, मिताली राज, अमृता प्रीतम, सानिया मिर्जा, एनी बेसेंट, इंदिरा गांधी, इरोम चार्लू शर्मिला, गीता फोगाट, दीपा कर्माकर, महादेवी वर्मा, गौरी लंकेश, इस्मत चुगताई मेधा पाटकर और सावित्री। सावित्रीबाई फुले आज से ठीक 190 वर्ष पहले जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो रही थी, मुगलों का पतन हो रहा था और अंग्रेजी साम्राज्य की नींव पड़ चुकी थी, पर भारतीय समाज में कबीर और रैदास के आने के बाद अब सावित्रीबाई फुले ने इस जात पात से उथले पुथले समाज में आज ही के दिन 3 जनवरी 1831 को जन्म लिया। वे पढ़ना चाहती थी पर उच्च वर्ग ने निम्न वर्ग की शिक्षा पर अपना अधिकार जमा लिया, पर सावित्री पढ़ना चाहती थी और समाज चिर सजग आंखें उनींदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। चिर सजग आंखें उनींदी, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना।
फिर सजग आके उनींदी आज कैसा व्यस्त बाना, फिर सजग आके उनींदी आज कैसा व्यस्त बाना। जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले। या प्रलय के आंसुओं में मौन हलसित व्योम रोले, या प्रलय के आंसुओं में मौन हलसित व्योम रोले। आज पिया लोक को डोले तिमिर की घोर छाया, आज पिया लोक को डोले तिमिर की घोर छाया। जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले, जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नाश पथ पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, चिन्ह अपने छोड़ आना। जाग तुझको दूर जाना, 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 जाग सावित्री तुम समझती क्यों नहीं? पापा क्या समझना है, आपको तो पता है ना मैं पढ़ना चाहती हूँ पापा। लेकिन ये सही नहीं है बेटा। पापा इसमें क्या गलत है? शास्त्रों में लिखा और या पढ़ाई लिखाई लड़कियों के काम की चीज ये है। बात आपको पंडित काका ने बोली होगी पापा, उनको राम कुछ राम नहीं राम होता है। राम, वो ब्राह्मण देवता है बेटा, उनको ऐसा नहीं बोलते। वो धरती पर भगवान के दूत है और ये पढ़ाई लिखाई लड़कियों के काम की चीज नहीं। इससे तुम्हारा अनिष्ट होगा बेटा। अच्छा पापा, इससे केवल मेरा अनिष्ट होगा, और जो इतने सारे लड़के विद्यालय में पढ़ने जाते हैं उनको कभी अनिष्ट नहीं होता पापा इससे। बेटा वो लड़के हैं और उच्च वर्ग के, क्या कभी किसी लड़के को जाते देखा है विद्यालय? पापा मिशनरी में लड़कियां भी तो जाती है पढ़ने। तुझे मेरे जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता ना? मर जाने दे मुझे। पापा ये आप क्या कह रहे हैं? पापा बेटा सावित्री, यही कहते हैं ब्राह्मण महाराज, जो लड़की पढ़ेगी सबसे पहले उसके पापा की मृत्यु हो जाएगी और शादी होने पर उसके पति की भी मृत्यु हो जाएगी बेटा। सावित्री, मैं तुम्हारे लिए घर समाज के सामने कुछ देर ठहर सकता हूँ, लेकिन धर्म के आगे ठहरने की मेरी हैसियत नहीं है बेटा, मेरी हैसियत नहीं है। अब आप रोइए मत, मैं नहीं जाऊंगी पढ़ने। अब जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी पापा। मुझे माफ कर दे बिटिया, मैं हार गया, मुझे माफ कर, मैं हार गया। और मैं नहीं हारूंगी। जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। 9 साल की सावित्री का विवाह 13 साल के ज्योतिराव से हो चुका था। समाज में वर्ग भेद जोरों पर था। शासक अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे और ज्योतिराव वो विचलित थे। वो लाख विरोध के बाद भी पढ़ते जा रहे थे, समाज को लेकर कुछ सोच रहे थे। एक दिन वे अपने ब्राह्मण दोस्त की बारात में गए, तब जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। समझते क्या है ये लोग अपने आप को? क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हें तो पता ही है, अपने ब्राह्मण मित्र की शादी में गया था, बारात निकलने को थी, तभी कुछ ब्राह्मण मुझे देखकर आपस में कुशल पुशल करने लगे। कहने लगे कि हमारे साथ चलने का साहस कैसे हुआ, क्या मेरी अपनी कोई जाति नहीं है?
और उन जाति के नियमों को लांघने की मेरी हिम्मत कैसे हुई? तभी एक ब्राह्मण मुझसे कहने लगा, 4 किताबें पढ़ लेने से ये मत समझना कि तुम्हारी जाति बदल गई है। वही दूसरा कहने लगा कि अंग्रेजी हुकूमत ने तुम्हें मनमानी करने का लाइसेंस नहीं दे दिया और पूरे रास्ते भर यही सब बकवास करते रहे। शांत हो जाइए। तब फिर आपने क्या कहा? मैं क्या कहता, चुपचाप सुनता रहा। ये जात पात के पागलपन के बारे में मैंने तुम्हें बताया था ना। हाँ, पर आपको उन्हें समझाना चाहिए था ना। क्या समझाना चाहिए था सावित्री? हम नीची जाति के लोग हैं बेटा, हम उनकी बराबरी कैसे कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते आबा? जो है उसे मान लो ज्योति, तुम्हारे मन का नहीं होने वाला। धार्मिक और सामाजिक जीवन में वे लोग हमसे आगे ही रहेंगे। और फिर ये तो उनका एहसान समझो कि उन्होंने तुम्हें सजा नहीं दी, केवल नफरत से वहां से हटा दिया। किसका एहसान आबा? किसके लिए और किस पर? मैं ये सब अन्याय सहन नहीं करूंगा। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो ज्योति? अगर तुमने पेशवा के राज में ऐसा बर्ताव किया होता ना, तो वे तुम्हें एक विद्रोही की तरह सजा देते। तो सजा मंजूर है आबा, लेकिन वो हमें कुछ भी कहते रहे और हम चुपचाप सुन लें। क्या हमारी कोई इज्जत नहीं है? क्या हम इंसान नहीं है? अरे ये आप क्या कर रहे हैं? शांत हो जाइए। कैसे शांत हो जाओ सावित्री? एक तो वे लोग हमें कुछ भी कहते हैं, ऊपर से बाबा भी कहते हैं ये सब ठीक है। ऐसा क्यों? तो आपके जितने पढ़े लिखे नहीं है। मैं जानता हूँ सावित्री, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम चुपचाप सुन लें। क्या होगा? क्या होगा अगर नहीं सुना तो? मार ही दिया जाऊंगा ना। ये क्या कह रहे हैं? ऐसा मत बोलिए। सावित्री, मैं इन सब चीजों के विरोध में हूं, पर क्या इस लड़ाई में तुम मेरा साथ दोगी? हाँ, बिल्कुल मैं आपका साथ दूंगी। हर कदम पर आपके कदम से कदम मिलाकर चलूंगी। जागिया विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान डोले, जागिया विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान डोले, पर तुझे है नाश पथ पर। ज्योतिराव के दिमाग में उथल पुथल मची हुई थी। वो शिक्षा को सामाजिक उद्धार का हथियार बनाना चाहते थे, पर कुछ सूझ नहीं रहा था। फिर एक दिन, पर तुझे है नाश पथ पर, चिन्ह अपने छोड़ आना, चिन्ह अपने छोड़ आना। जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। सजग आंखें उनींदी, आज कैसा गस्तवाना, चिर सजग आंखें। मैं चाहता हूं कि स्त्रियों को भी पुरुषों के समान शिक्षा मिले। हर जाति, धर्म और लिंग के भेद के परे मैं सबके लिए समान अवसर के पक्ष में हूं। खैर, मैं भी किससे बात कर रहा हूं? शायद अभी ये सब बातें तुम्हारे समझ में नहीं आई। सही कह रहे हैं आप। मेरे नहीं समझ आती ये सब बातें, जहाँ लोग समानता की बात तो करते हैं, पर एक लड़की को पढ़ने तक का हक नहीं दिया जाता। क्या कहा तुमने? यही कि आपका विचार तो अच्छा है, पर आप इसके लिए कर क्या रहे हैं? क्या कर रहे हैं मतलब? तुम्हें पता भी है समान अवसर का मतलब? शायद नहीं, क्योंकि अभी हम समान है भी तो नहीं ना। जब तक स्त्रियों को पुरुष के समान शिक्षा का अधिकार नहीं मिलेगा, वे समान अवसर कैसे पाएंगी? हाँ, तो मिलनी चाहिए स्त्रियों को समान शिक्षा। मैं तो इसके पक्ष में हूँ, पर लड़कियां खुद ही पढ़ना नहीं चाहती। यदि पढ़ना भी चाहे तो पढ़ाएगा कौन? आपके पंडित गुरुजी के हिसाब से तो लड़कियों को पढ़ने का अधिकार ही नहीं है। आपकी पाठशालाओं के दरवाजे तो उनके लिए बंद है। हाँ, सो तो है। लेकिन एक उपाय है।
के लिए अलग विद्यालय हो तो पर यदि स्त्रियों के लिए अलग विद्यालय हुआ भी तो वहाँ पढ़ाएगा कौन? मैं? हाँ तुम पढ़ाओगी। मुझे पढ़ना नहीं आता। तो तुम्हें मैं पढ़ाऊंगा और हम आज ही से शुरुआत करेंगे। आओ जल्दी आओ, यहाँ बैठो। आओ जल्दी आओ। आज हम अक्षर पहचानने से शुरुआत करेंगे। ये देखो। बांध लेंगे क्या तुझे ये मोह के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। बांध लेंगे क्या तुझे ये मोह के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। विश्व का कंदन बुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, विश्व का कंदन बुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन। क्या डुबो देंगे तुझे ये फूल दे दर होश गीले। नए युग की शुरुआत हो रही थी। ज्ञान की ज्योति की ओर पहला कदम बढ़ाया जा चुका था, पर अंधेरे को यह कदम खटक रहा था। वे इसे बुझा देना चाहते थे। तू न अपनी चाह को अपने लिए काला बनाना। पुरोहित जी, वो आपने सुना? सुना और समझ भी गया। मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? अरे तुम्हारी नासमझी में ही तो बात यहाँ तक आ गई है। मतलब? अरे कब तक इस नासमझी में गाफिल रहोगे? एक दिन वो आएगा कि हमें काना कौवा भी नहीं पूछेगा। वैसे ही हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इस ज्योति का करे तो क्या करे, ऊपर से ये सावित्री और अब आपकी ये पहेलियां। अरे जब ये पढ़ने गया था तभी मैंने इसका विरोध किया था कि देखो ये हमारे लिए खतरे की घंटी बनता जा रहा है, और एक बार ये घंटी हमारे गले में बंध गई ना तो हम इसे किसी पागल सांड की तरह हमारे गले में डाले पूरे गांव में घूमते रहेंगे, और फिर लोग हमें छेड़ेंगे, और फिर जब हम उनको मारने दौड़ेंगे ना तो वो हमसे डरेंगे नहीं, अरे हंसेंगे हम पर, ताली पीट पीट कर हंसेंगे। तो फिर हम क्या करें पुरोहित जी? करना क्या है? जो कुछ करना है वो तो मैंने सोच लिया है। अब मैं जैसा जैसा कहता जाऊं तुम लोग वैसा वैसा करते जाओ, फिर सांप का फन भी कुचला जाएगा और घंटी तो बंधेगी, लेकिन हमारे गले में नहीं, मंदिरों में। आओ मेरे साथ। जी महाराज। आज पिया लोक को डोले तिमिर की घोर छाया, आज पिया लोक को डोले तिमिर की घोर छाया। विश्व का अभिशाप था नींद बनकर पास आया, विश्व का अभिशाप था नींद बनकर पास आया। चली शिक्षिका, बढ़िया ही बामन बनने वाली, विद्वान बनना है। पंडित जी, नीची जाति वाले लोग विद्यालय हमें पढ़ाएंगे, कीचड़ में रहने वाले लोग ब्राह्मण बनने चले हैं। शिक्षिका बनेगी, पंडिताइन बनेगी, पुराण का ज्ञान है। देखते हैं पंडित जी इसको। जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। आने वाली है पंडित जी, आने वाली है। वो आ गई पंडिताइन बनना है। प्रेम एकदम प्रेम, प्रेम दुनी प्रेम, प्रेम तिया प्रेम, प्रेम चौके प्रेम। अरे हमें भी प्रेम का पाठ पढ़ाती जाओ सावित्री। हमें भी शिक्षा दे दो। अरे हमें भी शिक्षा दे दो सावित्री। कहाँ जाती हो? पर तुझे है नाश पथ पर, तैयार हो? तैयार है। गोबर तैयार है? तैयार है। आज आने दो सावित्री को। आज अगर उसे गोबर से नहीं मिलाया ना तो हमारा नाम भी पंडित राम प्रसाद नहीं,
आ गई है सावित्री। पंडिताइन बनना है, उच्च वर्ग का बनना है। कभी वेद पुराण पढ़े हैं, कभी भजन गाए हैं, तो कहाँ जाती है? बनने के लिए गोबर से नहाना पड़ता है। हाँ, तो निला दे फिर। हाँ, निला देते हैं गोबर से फिर। हाँ, उच्च वर्ग का बनेगी, समाज का उद्धार करेगी। हाँ, पंडिताइन। जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। आज भी आलोक को डोले तेरे की ओर जाया, आज भी आलोक को डोले तेरे की ओर जाया। हट जाओ मेरे रास्ते से। तुम ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? तुम धर्म विरुद्ध काम कर रही हो। लड़कियां पढ़ लिख कर गलत रास्ते पर चली जाती हैं। एक अकेली स्त्री का रास्ता रोकने वाला मुझे सही और गलत बता रहा है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ सावित्री कि अपने घर लौट जाओ, वरना वो जो कीचड़ तुम्हारी साड़ी पर पड़ा था वो तुम्हारे चेहरे और इज्जत पर भी उछल सकता है। मैं अपने फैसले पर अटल हूँ और भगवान से प्रार्थना करूंगी कि वे तुम्हें भी सद्बुद्धि दे। सावित्री, तू न अपनी छाह को, तू न अपनी छाह को अपने लिए तारा बनाना। जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना, तो तुम एक स्त्री को नहीं संभाल पाए। वो बहुत निडर स्त्री है महाराज। ऐसा लगता है मानो लड़कियों को शिक्षा देने के लिए ही पैदा हुई हो। और महाराज हमने उस पर कीचड़ भी फिकवाया, रास्ते में रोका उसे महाराज। हमने उसे डराया भी महाराज, पत्थर फिकवाए, गोबर फेंका। हमने उसे धन के नाम पे भी धमकाया महाराज। और तो और महाराज वो जादूगरनी है। जादूगरनी? हाँ महाराज, जादूगरनी। उस दिन हमने विद्यालय के रास्ते में उस पर कीचड़ फिकवाया, पर जब जाती है तो साड़ी पर कीचड़ रहता है, और जब वापस आती है तो उजली साड़ी महाराज। अरे मूर्ख हो तुम, मूर्ख। इसमें जादू की क्या बात है? क्या एक और साड़ी साथ रखकर नहीं ले जा सकती? जादूगर ने ना सही, चतुर तो है ही महाराज। हाँ महाराज। अरे बस करो बस। निडर, चतुर, ये वो। अरे मैं यहाँ उसकी तारीफ सुनने नहीं बैठा हूँ। मुझे किसी भी कीमत पर यह कन्या शिक्षा विद्यालय बंद चाहिए, बस। जी महाराज। महाराज आपने बुलाया? जी आइए। सावित्रीबाई फूले पति ज्योतिराव फूले के बाबा गोविंदराव जी फूले। मैं कुछ समझा नहीं महाराज। अरे समझना क्या है गोविंदराव जी, आजकल तुम्हारे बहू बेटे के कारनामे इतने बढ़ गए हैं कि उनके बाद सीधा तुम्हारा ही नाम आने लगा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम भी उनके पाप में बराबर के भागीदार बन जाओगे। नहीं नहीं महाराज, मैंने कुछ भी नहीं किया महाराज, कुछ भी नहीं किया। इतना समझ लो कि पाप करने वाला और पापी का साथ देने वाला दोनों ही भगवान के नजर में बराबर के भागीदार हैं। अगर उन्हें गरम तेल की कढ़ाई में तला जाएगा ना, तो तुम्हें भी खौलते पानी में तो उबलना होगा ही। नहीं महाराज, क्षमा महाराज, क्षमा, क्षमा महाराज, क्षमा। मुझे नहीं उबलना खोलते पानी में महाराज। कुछ तो उपाय बताइए महाराज, कुछ तो उपाय बताइए। आसान है, अपने घर को पापियों से मुक्त कर दो, तुम भी पाप मुक्त हो जाओगे। जी महाराज, मैं आज ही उनको घर से निकाल दूंगा। आज क्या, मैं अभी उनको घर से निकाल दूंगा महाराज। मुझे नहीं उबलना खोलते पानी में महाराज, मुझे नहीं उबलना खोलते पानी में, नहीं उबलना। सावित्रीबाई फूले के पति ज्योतिराव फूले के बाबा गोविंदराव फूले। हरिओम। वज्र का और एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया, सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले गया। सावित्रीबाई फूले के पति ज्योतिराव फूले के बाबा गोविंदराव फूले ज्ञान की ज्योति के बढ़ते हुए कदमों से विचलित उच्च वर्ग इसे रोकने के निरंतर प्रयास कर रहा था, पर सावित्री
वो बच्चियों को शिक्षा देने की बात पर अडिग थे। आबा, आप सोए नहीं? सो जाइए, बहुत रात हो गई और बहुत देर हो गई है। हाँ, देर तो हो गई है ना, लेकिन जब तुम इतनी देर से आ रहे हो तो मेरे जागने में हर्ज क्या है? आबा, आप अपनी उम्र का ख्याल करें। उम्र की छोड़ो ज्योति, तुम ये बताओ, तुमने ये मुसीबत क्यों पीछे लगा रखी है? मुसीबत? हाँ, मुसीबत। सोचता हूँ कि तुम्हें स्कूल भेजकर शायद मैंने गलती की थी। अरे, इस घर में पैदा होकर भी तुमने पढ़ाई की, लेकिन तुम्हें सावित्री को पढ़ाने की क्या जरूरत थी? लेकिन आबा, हम जो कुछ भी मत बताओ मुझे वो सब। समाज जिसे करने से मना करता है वही सब तुम कर रहे हो। क्यों और किस लिए? अपने बगीचे में रोज कई लोग मुझसे मिलने आते हैं। पहले तो शराफत से बात किया करते थे, लेकिन अब धमकी देने लगे हैं। अब तो मारने पीटने तक की बात होने लगी है। आबा, किसने आपसे क्या कहा है, आप ये तो बताओ। नहीं, तमाशा खड़ा करके क्या मिलेगा तुम्हें? काहे का तमाशा? मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उससे समाज का दलित और शोषित वर्ग जाग उठेगा। हाँ, जाग उठेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें बहू को दहलीज के बाहर ले जाने की क्या जरूरत थी? इसमें क्या गलत है आबा? सावित्री ने पढ़ा है और अब वो पढ़ा रही है, इसलिए हम बाकी औरतों को बोल सकते हैं कि घर से बाहर निकलो, पढ़ो, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। दिमाग का इस्तेमाल? हाँ। अरे किस लिए? तुम्हें पता नहीं है क्या ज्योति कि भगवान ने जिसे जैसा बनाया है उसे वैसा ही रहना चाहिए? फिर क्यों तुम भगवान के काम में अड़ंगा डालते हो? अरे क्यों अपना दिमाग खराब करते हो? ये काम मेरे लिए महत्वपूर्ण है। सभी इंसान बराबर है आबा, एक को ऊंच और एक को नीच हम कैसे मान लें? और औरत जात को हम हीन भावना से कब तक देखें? अब जब मान लिया है कि यही काम हमारी जिंदगी है तो और कुछ मायने नहीं रखता है। काम की बातें मुझे मत ही बताओ ज्योति, तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन इसके लिए मेरी बहू को दहलीज के बाहर मत लेकर जाओ। जो कुछ तुम कह रहे हो वो मैं समझता हूं, लेकिन बाहर चार लोगों की बातें सुनकर मन घबराने लगता है। मुझे मेरी जान की परवाह नहीं आबा, लेकिन आबा, अब अगर काम बंद कर दिया तो इसका समाज पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। तुम्हें जो करना है तुम करो ज्योति, लेकिन सावित्री का काम जारी रहेगा आबा। अब डरने का मतलब है सब कुछ खत्म। अब हम रुकने वाले नहीं आबा। ज्योति ज्योति ज्योति, क्या करूं मैं? अरे मेरे जैसा पिता करे तो क्या करे? अरे ये तो ओखली में सर को फंसा देने जैसी बात है। अरे सर पर मूसल पड़ रहे हैं, मूसल। ज्योति, आज मैं उन लोगों को वचन देकर आया हूं कि या तो तुम दोनों स्कूल बंद कर दोगे, नहीं तो ये घर छोड़ दोगे। आबा? हाँ ज्योति, अब मैं तुम्हें कैसे कहूं कि ये घर छोड़कर चले जाओ? सावित्री को भी कैसे कहूं? लेकिन एक छोटे अश्क में यहाँ दिन कह दी है रात नहीं। सावित्री, सावित्री, कोई साथ नहीं कोई बात नहीं,
यहाँ दिन कैदी है रात नहीं, जीना कब इतना आसान हुआ, अब पढ़ना भी नुकसान हुआ, जब फूल पड़े तो बिफर गए, फिर चुप्पी तो एहसान हुआ, ये धूप है रात नहीं, हर दफा झगड़ के बिन खता अकड़ के बंद हो जाएंगी और मैं ये होने नहीं दूंगा। हेड मास्टर साहिबा, आपको बता दूं कि आपका स्कूल तो चलेगा ही, साथ ही साथ हम एक और स्कूल खोलने जा रहे हैं। अच्छा? हाँ। कहाँ? हमारे साथी उस्मान शेख, उन्होंने कहा कि यदि हम एक और स्कूल खोलना चाहते हैं तो अपनी घर की जगह देने को तैयार है। आप नहीं जानते, आपने मुझे कितनी अच्छी खबर सुनाई है। जानता हूँ, लेकिन अब आपको एक रोटी ज्यादा खानी पड़ेगी, आपका काम बढ़ने वाला है। वो तो है, लेकिन एक सच आप भी जानते हैं, जब भी मैं भूखों के लिए, गरीबों के लिए, लड़कियों के लिए कुछ करती हूँ तो मेरी भूख पता नहीं कहाँ चली जाती है। ऐसा लगता है उन्हें देकर ही सब कुछ पा रही हूँ। यही तो एक सच्चे शिक्षक की निशानी है, जिसे बांटने में आनंद आता है, वही असली शिक्षक है। शिक्षा तो वही है जो बिना किसी भेद के बस बांटी जाए, इसलिए तो कहते हैं कि बांटने से ज्ञान बढ़ता है। जी, बांटने से एक चीज और बढ़ती है। क्या? प्यार। दिन कैदी है रात नहीं, कोई साथ नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ दिन कैदी है रात नहीं। सावित्री और ज्योतिराव वे लगातार अपने कदम बढ़ाते जा रहे थे। वे इस बस्ती से उस बस्ती जा जाकर बच्चियों और उनके परिवारों को शिक्षा के लिए जोड़ रहे थे। और तो और अब वो विधवाओं के उद्धार के लिए भी काम शुरू कर चुके थे। इनके काम से आहत और आक्रोशित उच्च वर्ग निरंतर अपने प्रयास कर रहा था उन्हें रोकने के लिए, पर सावित्री और ज्योतिराव वे रुकने वालों में से नहीं थे। जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग। महाराज, ये बात मेरी सहन शक्ति से परे है। वो नीची जाति वाले लोग हम ही पर थूक रहे हैं। विद्यालय पे विद्यालय, विद्यालय पे विद्यालय, ये लोग अपनी हदें भूलते जा रहे हैं। ऐसा ही चलता रहा महाराज तो बहुत हुआ, बस बहुत हुआ। हाँ महाराज, और गोविंद राव को डराकर भी क्या कर लिया। फिर वही ज्योतिराव और सावित्री ढाक के 3 पात नए नए विद्यालय खोल रहे हैं। अब इनका कुछ तो पक्का उपाय खोजना बहुत जरूरी हो गया। हाँ महाराज, इनका उपाय तो करना होगा, वरना ये नीची जाति वाले लोग नहीं पड़ेगी महाराज, वरना ये नीची जाति वाले लोग हमारे सिर पर नाचने लगेंगे। अरे कल तक जिनकी परछाई पर हम पैर रखना पसंद नहीं करते थे, आज वही लोग हमारा रास्ता तक छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा ही चलता रहा महाराज तो हमारे खेतों में काम कौन करेगा? हमारे घर की साफ सफाई कौन करेगा महाराज? हमारे गंदे मेले कपड़े कौन धोएगा महाराज? हमारे हाथ पैर कौन दबाएगा महाराज? और तो और विधवाओं के लिए आश्रम, विधवा मुंडन का विरोध, बस बहुत हुआ ये सब। हाँ महाराज, ये विधवा मुंडन के विरोध में नाई लोग हड़ताल पर हैं इनके कहने से। हाँ महाराज, हड़ताल पर है। महाराज, इस समस्या का कोई तो उपाय होगा। उपाय? बस अब एक ही उपाय बचा है, धर्म। अब हमारा धर्म ही हमारी ढाल बनेगा, अब हमारा धर्म ही हमें बचाएगा। अब देखता हूं इन दलितों, बस बहुत हुआ। अमरता सुत चाहता क्यों, अमरता सुत चाहता क्यों, मृत्यु बाउल में बचाना, जाग तुझको दूर जाना। शिक्षा अंधकार को दूर कर ज्ञान का उजाला फैलाती है। वो सोचने को मजबूर करती है, तर्क देना सिखाती है, आत्मबल और आत्मविश्वास देती है। यह सब सावित्री की छात्राओं को देखकर समझा जा सकता था कि समय नई करवट ले रहा है। एक समारोह में सावित्री की छात्रा कहती है, निबंध का नाम है मैं और मेरा धर्म। ब्राह्मण कहते हैं कि वेद और पुराण केवल उनकी मिल्कियत है, सिर्फ वे ही इसे पढ़ सकते हैं। इसका मतलब साफ है कि ये हमारे धर्म ग्रंथ नहीं है, क्योंकि अगर वेद और पुराण केवल ब्राह्मणों के लिए है तो ये हमारा धर्म कैसे हो, और ये उनका धर्म बनता है कि वे इसके कथनानुसार आचरण करें। पर
अगर ये हमारे लिए नहीं है तो हमारा धर्म क्या है? तो कृपया करके मुझे कोई ऐसा धर्म, कोई ऐसा देवालय बताएं जो हमारी श्रद्धा भक्ति और हमारी उपस्थिति से अपवित्र न हो। जब शबरी के बेर खाकर भगवान श्री राम अपवित्र नहीं हुए तो हमारी आस्था से उनका घर मैला कैसे हो सकता है? ये सब ब्राह्मणों द्वारा बांचे गए दोहरे मापदंड हैं जिन्हें शास्त्रों का चोगा उड़ाकर हमें हमारे ही धर्म से दूर किया जा रहा है। इसलिए अंत में मैं केवल ये कहना चाहूँगी कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, यानी 4 वर्णों से निहित मेरी ये सृष्टि केवल गुण और कर्म के आधार पर विभाजित की गई है। इसमें भगवान ये बिल्कुल नहीं कहते हैं कि ये सृष्टि किसी विशेष जाति या किसी विशेष धर्म में जन्म लेने से विभाजित की गई है। धन्यवाद। तो देखा आप लोगों ने, शिक्षा हमें क्या देती है? वह हमें आवाज देती है, आत्मनिर्भर बनाती है, स्थिरता देती है, रोशनी देती है। शिक्षा नारी के लिए हमेशा से एक वरदान रही है। आप लोग सोच रहे होंगे ये तो पिछले सदी की बात है जब महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता था वगैरह वगैरह, लेकिन आज भी स्थिति वैसी है। हाँ, परिस्थितियों ने जरूर दूसरे रूप ले लिए हैं। अब मेरी ही कहानी ले लीजिए। मैं हूँ फ्लेविया एग्नेस, अब वकील हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, आत्मनिर्भर हूँ, पर यह सब मेरे लिए इतना आसान नहीं रहा। एक लड़के के लिए जितना रहता है उतना तो बिल्कुल भी नहीं। मेरा जन्म मुंबई के क्रिश्चियन परिवार में हुआ। मैंगलोर में मेरी पढ़ाई हुई। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तभी मेरी शादी कर दी गई। मेरी माँ के दिखाए रास्ते पर चलते हुए मैंने अपने पति की बहुत सेवा की, पर धीरे धीरे उनके अत्याचार बढ़ते गए। समाज की खातिर और बच्चों के भविष्य की खातिर मैं बहुत सहन करती गई, मगर धीरे धीरे मेरे सहन करने की सीमा टूटी। मैंने बहुत मुश्किल पार करके वकील की पढ़ाई की। पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने अपने बच्चों की कस्टडी जीती। इसके बाद मैंने बहुत सी महिलाओं की मदद की। हमारी संस्था ने 50,000 महिलाओं की कानूनी रूप से मदद की और यह सब संभव हो पाया है सावित्रीबाई फुले के पहले पग के द्वारा। अगर वे उस समय महिला सशक्तिकरण पर इतना जोर नहीं देती तो आज शायद महिला इतनी सशक्त नहीं हो पाती। हाँ, परिस्थिति नहीं बदली है, हालात नहीं बदले हैं, मगर हमें लड़ने का साहस जरूर मिला। तो ये थी रंगरूपिया थिएटर्स की प्रस्तुति संस्कार कुल बड़ौदा जिला श्योपुर मध्य प्रदेश की समिति सपनों की उड़ान के सहयोग से। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ उपस्थित सभी दर्शकों का और वहाँ पर उपस्थित सभी महानुभावों का, दर्शकों का। एक 5 मिनट का समय पात्र परिचय के लिए बच्चों ने मेहनत की है तो थोड़ा सा समय और लूँगा। पंडित की भूमिका में थे और प्रारंभ में जो बच्चों की शिक्षा के विरोध में थे उन महानुभाव की भूमिका में थे लव लुधियानी, सूत्रधार दीपक बागमारे, बड़े ज्योतिबा फुले और बच्चियों की शिक्षा के पक्षधर पलाश तिवारी,
सावित्रीबाई के ज्योतिबा फुले के पिता खंडोबा गोविंद राव और प्रारंभ में बच्चों की शिक्षिका के विरोधी आशीष शर्मा। छोटे ज्योतिराव के रूप में थे मिहिर कसेरा, देविया इंग्लिश और बड़ी सावित्री आयुषी चतुर्वेदी। छोटी सावित्री और निबंध बांचने वाली बच्ची ऋषिका जोशी। छोटी जात के लोगों को नीचा दिखाने वाले, उनके अपने पैर की जूती में रखने वाले और सावित्री के घोर विरोधी पुरोहित की भूमिका में थे दीपेश चावंड। नाट्य के प्रारंभ में अपनी ही बच्ची के, अपनी पूती की शिक्षा के विरोधी और बाद में छोटी सावित्री के पिता के रूप में अभिषेक। मंच के पार्श्व में हमारा सहयोग दिया राहुल पटेल, मिलिंद देशपांडे, मनोज देवरे, अनुराग मिश्रा। संगीत पर कुमार जड़े ने रिदम को संभाला और गायन में ऋषिका जोशी और मैं चैतन्य। धन्यवाद। और इस नाटक के निर्देशक श्री रविशंकर जोशी। कृपया खड़े होकर अभिवादन स्वीकार करें और दर्शकों का सम्मान। मैं कबीर जन विकास समूह इंदौर और उनके संस्थापक और सभी कार्यकर्ताओं का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि वे हमें इस तरह के मौके देते हैं। इस तरह तकनीक का उपयोग करके यह हमारा पहला प्रयोग है। हमने लाइव इसको टेलीकास्ट किया है श्योपुर में, जो कि छोटू भाई, सुरेश दादा, कबीर जन विकास समूह की पूरी टीम और वहां पर श्योपुर की पूरी टीम, वहां के जितने भी पदाधिकारी हैं, उन लोगों के सहयोग से संभव हो पाया है। मैं पुनः दिल से हमारे पूरे रंगरूपिया समूह की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं और करतल ध्वनियों से उनका स्वागत करता हूं। धन्यवाद।